अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारी साइकोलॉजी बेस्ड एनर्जी रीडिंग है, जिसमें मैं आप लोगों को आपके पर्सन के हवाले से साइकोलॉजी बेस्ड एनर्जीज देती हूँ कि आपके पर्सन अगर इस तरह का बिहेवियर रख रहे हैं, अगर उनका करंट बिहेवियर टॉक्सिक है, उनका करंट बिहेवियर आपसे डिस्टेंट रहने का है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो ऐसा क्यों है? इसकी रीज़न क्या है? इसके पीछे क्या ऐसी रीज़न्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं? आपको समझ नहीं आती कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, वेट करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए कि वो आ जाएँ वापस? मतलब बहुत कन्फ्यूज़िंग सिचुएशन है आपके लिए। तो ये सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए हैं। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या कभी-कभी कॉन्टैक्ट होता है या मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन चल रहा है। सबसे पहले हमारा कार्ड है अनक्लियर इंटेंशंस। अभी उनके एक्शंस कन्फ्यूजिंग लग सकते हैं क्योंकि उनको खुद क्लियर नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। अगर आपके पर्सन्स की लाइक ऐसा है ना कि नो कांटेक्ट में कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है, तो उनकी इंटेंशन से क्लियर नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनको खुद क्लियर नहीं हो रहा कि वो एक्चुअली में उनके अंदर फीलिंग्स हैं भी कि नहीं है। जब इंसान इंटरनली कंफ्यूज्ड होता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है और ये कॉमन होता है कि उसका बिहेवियर भी अनक्लियर हो जाता है। ये कन्फ्यूजन आपकी वजह से नहीं होती, ये कन्फ्यूजन उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे और लोगों या बहुत सारी और सिचुएशंस की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, तो अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत भी नहीं होती। स्लो इमोशनल ट्रस्ट वापस आ रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे से, एकदम से ट्रस्ट नहीं आएगा। अक्सर जो लोग पहले हर्ट हुए होते हैं ना, तो वो जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते। और अगर वो आपको उनके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ है ना, लाइक वो जल्दी ट्रस्ट नहीं करते या आप बल्कि आपको लगता है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते, तो उसकी बड़ी वजह उनके कोई फियर्स है, कोई ट्रॉमास है। स्लो ट्रस्ट का मतलब नो ट्रस्ट नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि वो भी सीख रहे हैं आपके ऊपर ट्रस्ट करना, वो भी जांच रहे हैं आपको। ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं। इमोशनल पॉज, उन्होंने अपनी फीलिंग्स टेम्परेली पॉज पर रखी हुई हैं। अच्छा, ये पॉज उनके लिए इमोशनल बैलेंस वापस लाने का तरीका है कि वो वापस ला सके अपना वही इमोशनल बैलेंस जो उनके पास पहले था। पॉज का मतलब एंड नहीं होता कि आप ये समझ लें कि उसने पॉज ले लिया तो मतलब एंड ले लिया। अगर वो चुप है तो मतलब ख़त्म हो गया सब, हमारे दरमियान जो था वो भी ख़त्म है, जो होने वाला था वो तो कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए, कोशिश करने के लिए आप लोगों को थोड़ा काम रहना पड़ता है। थोड़ा सा अपने अपने आप को भी सोचें और अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्पेस रखा करें चीज़ों में। एकदम से कि अगर एक पर्सन थोड़ा स्पेस चाहता है और आप उसको, नहीं मेरे बगैर नहीं रह सकता, मुझे इसके बगैर नहीं रहना आता, और ये करते करते वो पर्सन अपने पर्सन को आप इतना ज़्यादा मतलब उसको कर देते हैं ना, बोर कर देते हैं या इतना ज़्यादा उसको हर्ट एक तरह से कर देते हैं कि वो फिर दोबारा आपके साथ नहीं रहना चाहता। वो चाहता है, अगर आप खुद भी सोचो, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक आप कहते हो कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से कोई कुछ भी नहीं बोलना, मुझे बस अकेला रहना। और उसकी वजह ये नहीं होती कि कोई किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया, किसी और चीज़ ने आपको हर्ट किया। उसके आपके इंटरनल बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती हैं। तो बजाय इसके कि आप उसको उस पर सर पे चढ़ के बैठें, उसको थोड़ा स्पेस दे दें, उसको थोड़ा बात करने के लिए स्पेस देंगे तो वो खुद में भी आपसे बात कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी है, अपनी फीलिंग्स ओपन करना उनको रिस्की लगता है। हमारे पास और भी कार्ड्स आ गए हैं। अच्छा, उनके लिए ना वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कंट्रोल लूज़ करना। वो कंट्रोल लूज़ नहीं करना चाहते। डिस्टेंस अक्सर फियर की वजह से भी होता है कि कुछ फियर्स होते हैं आपके माइंड में जिसकी वजह से आप डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। इमोशनल अवेयरनेस ग्रोइंग, अब उनको धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं और क्या फ़ील करते थे, लेकिन अवेयरनेस के बाद एक्शन फ़ौरन नहीं आता। ये नहीं कि उनको अवेयर हो गया कि मैं लाइक एक इंसान से मोहब्बत करता हूँ या एक इंसान से मुझे बहुत लगाव है तो वो एकदम से आपके पास आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। समझना भूलने से पहले आता है। ठीक है, एक चीज़ को समझने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। अवॉइडिंग इमोशनल डिसीजंस, वो इमोशनल डिसीजंस को डिले कर रहे हैं। अच्छा, डिसीजंस लेना उनके लिए इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा फील होता है, क्योंकि देखिए एक पर्सन, देखिए मैं आपको बताती हूँ। अगर एक पर्सन है ना कि आप कहते हैं कि वो शुरू से ही ऐसा था कि वो थोड़ा रिजर्व रहता था ना, चीज़ों को
मतलब चीज़ों को इस तरह से नहीं लेता था कि बहुत वादे कर लिए, बहुत ज़्यादा मतलब कि बातें कर ली और एकदम से फिर डिसीजन क्रिएट कर लिया, ऐसा नहीं था। और वो ऐसा था भी नहीं, फिर भी उसके मतलब आपको लगता था कि मतलब वो पर्सन मेरे लिए कुछ फ़ील करता है और एकदम से वो पर्सन कहीं गायब हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो आपने समझ लिया कि वो पर्सन तो पहले भी मेरे लिए कोई फ़ीलिंग नहीं रखता था, मैं ही था जो उसको रोके रखा था और अब वो चला गया है। अब हर इंसान की मतलब एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं। अब कोई कुछ लोग होते हैं वो एक्सप्रेस करना नहीं जान रहे होते कि उनको क्या चाहिए, ठीक है? और कुछ लोग होते हैं मुँह फाड़ के बोल देते हैं कि यार उनको क्या चाहिए होता है। तो आप अगर किसी की इमोशनल स्टेट को समझ नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट उसको ब्लेम ना करें कि वो ऐसा है तो वैसा है, तो ये था तो वो था। उसको समझने की कोशिश करने के लिए थोड़ा टाइम लगाएं, खुद को भी समझें, उस सिचुएशन को समझें, हर चीज़ को समझने के बाद एनालाइज करने के बाद फिर कोई डिसीजन लें। फीलिंग्स हैं उनके लिए, लेकिन वो खामोशी के साथ हैं, ना वो पूरी तरह दूर हो रहे हैं, ना पूरी तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं। साइलेंस हमेशा एब्सेंस नहीं होता, और अगर वो अभी भी साइलेंट है ना, नहीं चीज़ों को सही से ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको लाइक अभी को थोड़ा टाइम चाहिए, वो भी थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, और उनको समझने के लिए टाइम चाहिए, उनको अपनी फीलिंग्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए टाइम चाहिए। तो इसलिए आपको भी टाइम उनको देना चाहिए। अब मैं पूरी इस गाइडेंस में मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि टाइम टाइम टाइम, किसी के पर्सन के पीछे मत पड़ जाए। अगर वो नहीं आ रहा या वो पर्सन आपसे डिस्टेंट में है, खामोश है बिल्कुल, तो आप भी खामोश रह जाएँ, ठीक है? उसको उसका टाइम दें, उसको भरपूर सोचने दें कि वो क्या करना चाहता है। किसी के साथ ज़बरदस्ती करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए जो हासिल करना है ना, काम बिहेवियर में बिल्कुल आराम सुकून से सोच समझ के हासिल करें। अदरवाइज़ अगर कोई भी इंसान, वो इंसान अगर आपको मोहब्बत करता है, आपके से प्यार करता है, तो वो कभी भी आपसे दूर नहीं रहेगा। वो 1 साल, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 3 साल दूर रह सकता है, लेकिन उसके बाद एक ना एक दिन वापस आएगा, ठीक है? और एक पर्सन आपसे आपका कभी था ही नहीं, तो आप उसको ज़बरदस्ती करके अपना बना भी नहीं सकते। इसलिए अपने आप को समझें कि क्या चीज़ आपके लिए बनी हुई है, क्या चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है? चीज़ों को आराम सुकून से सोच के उसके बाद कोई डिसीजन लिया करें। वो सीख रहे हैं कि इमोशंस को हेल्थियर तरीके से कैसे हैंडल किया जाए। ये ग्रोथ फेज़ स्लो होता है, लेकिन ज़रूरी होता है। ग्रोथ पहले कन्फ्यूजन लगती है, बाद में जब हो जाती है वो ग्रोथ, तो उसके बाद उनके लिए ईज़ी हो जाता है काम करना। उनका ईगो धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, और ये चीज़ उनको भी समझ नहीं आ रही कि ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है? लाइक ये है ना कि जब ईगो कम होता है तो क्लैरिटी पॉसिबल होती है ना, तो वो बाउंड्रीज़ सीख रहे हैं कि कौन सी मेरी बाउंड्रीज़ है, कहाँ रुकना है, कहाँ क्लोज़ करना है। ये बाउंड्रीज़ रिजेक्शन नहीं होती, सेल्फ प्रोटेक्शन होती है, और वो सेल्फ प्रोटेक्ट हो कर रहे हैं अपनी बाउंड्रीज़। का मतलब डिस्टेंस नहीं होता कि वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। उसका मतलब ये है कि वो भी कुछ चीज़ें अपनी सेट करना चाहते हैं, क्योंकि मे बी वो भी हर्ट हुए हैं। जो बातें बोली नहीं जा रही होती ना, और नहीं बोली जा रही, वो अंदर प्रेशर बन रही है उनके, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये प्रेशर बिहेवियर और एनर्जी में रिफ्लेक्ट होता है। उससे उनसे हुई फीलिंग्स अक्सर मतलब इस तरह का आपको ये लगता होगा कि वो फील ही नहीं करते, ठीक है? और वो चुप रहते हैं बहुत ज़्यादा, इस तरह से ना। लेकिन जब अक्सर इंसान चीज़ों को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर लेता है, तो वो उसके अंदर प्रेशर बन जाता है, और इनके अंदर इंटरनल प्रेशर की वजह भी यही है कि वो चीज़ें जब बोल नहीं पाते, तो वो उनके अंदर प्रेशर बन जाती हैं, जिसकी वजह से वो उनको बहुत पेनफुल लगती हैं। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं इनर रेजिस्टेंस का, और इनर रेजिस्टेंस का कार्ड भी आ गया हमारे पास, और साथ में इनर प्रेशर का भी। तो अनप्रोसेस पास्ट, ठीक है, अच्छा, सही हो गया। ये कार्ड हमारे पास जी आ गए। अच्छा, अब ये है कि देखें, एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहते हैं तो हैं, लेकिन मसला ये है ना कि दूसरा हिस्सा वो डर भी रहे हैं, फ़ियर है बहुत ज़्यादा। इस वजह से उनका बिहेवियर स्टक लगता है। आप लोगों को अगर उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्टक बिहेवियर फ़ील हो रहा है ना, कि वो स्टक हैं बहुत ज़्यादा, चुप हैं बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं बता ही नहीं रहे कि मसला क्या है, तो एक्चुअल वजह उसकी ये है कि
लाइक वो फियर्स हैं उनके बहुत ज़्यादा, और वो अभी उनके अंदर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। रेजिस्टेंस अक्सर चेंज का डर होता है, ठीक है। अक्सर जो चेन मतलब होता है ना, तो उसकी वजह से बहुत सारी रेजिस्टेंस आ जाती हैं। पास्ट के इमोशनल एक्सपीरियंसेस अभी तक हील नहीं हुए, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, इसलिए प्रेजेंट में रिएक्शंस थोड़े डिफेंसिव हैं। जब पास्ट हील होता है तो बिहेवियर चेंज होता है। देखिए, मैं आप लोगों को क्लियरली बता रही हूँ कि अगर एक पर्सन लाइक सीधी सीधी बात मैं करूँगी कि एक पर्सन आपसे कुछ टाइम, एक महीना भी आपसे बात करता है, आपके साथ कोई रिलेशनशिप रखता है, और आपको फील होता है कि ये पर्सन मेरे बहुत क्लोज़ है और मेरे बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। तो या फिर आप ऐसा फील करते हैं कि वो पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्ट रखता है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि उस पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं आप हो, ठीक, क्योंकि वो आपको टाइम दे रहा है। तो अब ये है कि अगर एक पर्सन आपको रिस्पेक्ट भी कर रहा है, आपको टाइम भी दे रहा है और आपकी बात भी बहुत अच्छे से सुनता है, वो आपको बहुत केयर करता है, और एकदम से वो दूर चला जाता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि वो आपको भूल गया होता है। आप खुद अपने ऊपर ये चीज़ से रियलाइज़ करें, अपने ऊपर सोचें कि क्या आप उस इंसान को भूल जाते हैं, ठीक है। एक इंसान के साथ हम एक हफ़्ता भी रह जाएं तो हम उस इंसान को भूल नहीं पाते, ठीक है। तो इतना टाइम, 6 महीने, 10 महीने, 2 साल, 6 साल कैसे भूल सकता है कोई, ठीक है। देखिए, एक्चुअली में अगर किसी का बिहेवियर अनक्लियर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। वो पहले आपके साथ बहुत अच्छा था और अब उसका बिहेवियर बिल्कुल अजीब सा है, कन्फ्यूजिंग सा है। हर इंसान का इमोशनल प्रोसेस अलग होता है। आपका फोकस होना चाहिए अपनी हीलिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल सेफ्टी पर। जो लोग अपनी क्लैरिटी को खुद ढूंढ लेते हैं ना, तो उनके एक्शंस नेचुरली चेंज होना शुरू हो जाते हैं बगैर किसी फोर्स के। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो अपने आप पे फोकस करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करें।